जैसे अब आपको ध्यान होगा, जैसे जो भी उन्होंने कथा बताई थी सारी, जी जैसे जी, हाँ काल, अंडे में से काल निकला, कबीर जी ने श्राप दिया, ये सब कहानी बताई थी। इसमें नोट करना, देखो कबीर जी ने क्या कहा था धर्मदास जी को। उन्होंने कहा था कि धर्मदास, ये जग बुराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण में कथा पसारा, यानी कहानी बताई, और जग से कहिए वो राम वो कबीर वो इस कथा से न्यारा। जैसे हम स्कूल में जाते हैं बच्चे, तो टीचर एक कथा बताती है और एंड में कहती है कि बेटे इस कथा का सरलार्थ ये है। इस कथा से तुमको क्या सरलार्थ समझ में आया, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है इसका। तो ये है डिफरेंस में, और जो कहानी स्टोरी अलग है। संत रामपाल जी के, देखो संत रामपाल जी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक, जो उनके पास था उन्होंने बल्कि दिया, कबीर जी का नाम को उजियारा किया। उनका जो रोल यहाँ तक था बिल्कुल आदरणीय था, मैं भी खुद उनका चेला रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जो असल ज्ञान है कबीर जी का, कबीर जी ने एक्चुअली गरीबदास जी, धर्मदास जी, नानक जी, सबको नीर और शीर दो ज्ञान लिखवाए हुए हैं एक ही जगह पर। इसको भेदी गुरु पकड़ के समझा सकता था, संत रामपाल जी चूक गए यहाँ पे। उन्होंने दो चीजें बताई। अब जैसे उन्होंने कहा भी कथा का सरलार्थ, ये हमें एक स्टोरी रूप थी, ये नहीं कि वो सतलोक असली हम मान ले कि इसमें सोने की सड़कें हैं, जहाज है, पंख हैं, औरत वहाँ आदमी औरत हैं, बच्चे होंगे, ये कथा थोड़ी। आप देखो सतलोक यानी परमात्मा जहाँ रहता है, अगर उस सतलोक में काल ही पैदा हो रहा है, यानी काल का बर्थ प्लेस होगा क्या परमात्मा का घर, वहां पे क्या काल आ जाएगा। और दूसरी बात, परमात्मा अंतर्यामी है, उसको पता है कि मैं क्या चीज पैदा करूंगा। मतलब क्या परमात्मा को पता नहीं था कि मैं काल को ऐसे अंडे में से बना रहा हूँ, कल को कितना दुखी करेगा ये। बिल्कुल। अच्छा, तो परमात्मा ऐसे काल को, एक मोटी बात नोट करना, कबीर जी क्या है, निर्विकार। हाँ बिल्कुल, समझो ना, बिल्कुल निर्विकार है वो। क्या एक निर्विकार अपने हाथ से 5 आकार का काम, क्रोध लोभ मोह का पुतला यानी काल, क्या एक निर्विकार अपने हाथ से विकार पैदा कर देगा क्या, क्यों बच्चों को दुखी करेगा आगे। तो ये स्टोरी एक समझनी थी। अगर जैसे उन्होंने कहा कि भी उन्होंने श्राप दिया कबीर जी ने काल को कि तू जा यहाँ से, तू ऐसे, अगर कबीर जी ही श्राप देने लग गए तो दयाल कौन है फिर। हाँ बिल्कुल, कबीर जी थोड़ी श्राप देंगे। हाँ जैसे वो, ये तो वो शिव जी गणेश जी वाली बात होगी, उनको पता ही नहीं कि उनका। हाँ अच्छा, अब देखो सतलोक में ही कथा के अनुसार वहां पर काल काम आया, उसने अचिंत्य से सारा कुछ छीना, क्रोध आया, उसने कहा भी मैं सारे लोक ले लूं, उसने तप कर दिया, यानी उसको मोह आया, मतलब लोभ आया, लोभ कि भी मैं ये सारे अपने नाम कर लूं, लालच। यानी जहाँ पे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जहाँ पर परमात्मा की जगह पर है, तो क्या वो सतलोक होगा। नहीं बिल्कुल। आप समझ रहे हो, जहाँ काल ही पैदा हो जाए, अकाल पुरुष है परमात्मा, यानी काल से रहित, वहीं अगर काल पैदा हो रहा है तो वो सतलोक नहीं है। फिर वो आप समझ नहीं पाए सतलोक को। असल सतलोक क्या बताते हैं कबीर जी की, लोक अलोक शब्द है मेरे भाई, जिन जाना संशय जाई। ये लोक, ये नहीं कि सतलोक मान लो, अब उसमें अमरलोक भी लिखा है एक जगह। अब कोई संत अगर यूं कहे कि भी अमरलोक, एक देखो संत रामपाल जैसे कहते हैं कि देखो कोई पकड़ नहीं पाया, यहाँ पे लिखा है कि अमरलोक अनंत तत्वों का नूर। अब देखो ये पकड़ नहीं पाए, वहां वो कहते हैं एक तत्व का नूर है, लेकिन यहाँ पे किताब में लिखा है अनंत तत्वों का अनंत नूर अमरलोक। तो ये है असली सतलोक। आज लोग उनके पीछे लग जाएंगे फिर दूसरे के पीछे, लेकिन ये सारी कहानियां थी। देखो कबीर जी ने एक हिंट भी दिया था क्या, कि धर्मदास मूल ज्ञान, सॉरी पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, यानी कथा ज्ञान, पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त कर रखो। तो धर्मदास जी ने अपनी किताब में मूल तो लिखा ही नहीं था पहली बात। जैसे मैं आपको बताता हूँ पवित्र ज्ञान और मेन क्या फर्क है मूल ज्ञान में कबीर जी का। जैसे कोई कहे कि मैं रामायण और महाभारत पढ़ के कोई बोले कि मुझे आत्मज्ञान हो जाएगा जी, तो ये पॉसिबल है? नहीं है। नहीं। उसको आत्मज्ञान कहाँ से होगा? फिर भी उसको पढ़नी पड़ेगी गीता। अगर आत्मज्ञान समझेगा या आत्मा के बारे में कुछ जानना होगा तो उसको गीता पढ़नी पड़ेगी। रामायण महाभारत में कथा है, अगर वो कथा को लेकर चलेगा तो उसका ना तो मोक्ष है ना भक्ति है उसके पास। यही फर्क है अनुराग सागर, कबीर मंसूर और बीजक में। यानी बीजक माने गीता समझो, जिसमें असली ज्ञान लिखा है आत्मा का, कबीर जी का। और ये जो अनुराग सागर और मंसूर, ये जैसे पवित्र ज्ञान कथा कहानी टाइप।
ये कथा के माध्यम से था। जैसे अब उसमें बताते हैं कि वो दुर्गा में हम सबको डाल दिया और वो दुर्गा उसके पास पेट में चली गई। इसका अर्थ क्या है? यानी काल तो हमें वहीं खा गया था, अब हमें क्या खाएगा वो भून के? काल वहीं हमें खा चुका था, उसके पेट में हम पहुंच चुके थे और परमात्मा से अरदास करी थी, हम वहीं रो के हमने अरदास करी, परमात्मा ने बाहर छुड़वाया हमको। अब एक बात बताओ, आप अगर किसी बच्चे के पिता हो, मैं आपको गहराई से बताऊंगा, आपको तब एकदम खुल के समझ आ जाएगी आपको ये बात। अब जैसे मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जैसे आपने अभी संत रामबल्य ज्ञान आपने समझा हुआ है, मैं अगर आपसे पूछूं देखो काल का क्या रूप है, तो आप मुझे बता दोगे, जो आपने सुना हुआ आप मुझे बता दोगे। काल एक डरावना सा है, राक्षस सा है, हाँ भयानक सा है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि अच्छा माया का क्या रूप है, आप बता दोगे जी दुर्गा है, स्त्री है, गहने वहने से। हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ ब्रह्मा विष्णु। हाँ, मैं आपसे पूछूं भगत जी तमगुण का क्या रूप है, आप मुझे शिव जी का रूप गिना दोगे। शिव जी ऐसे करके तमगुण है। अब मैं आपसे पूछता हूँ भगत जी अक्षर पुरुष का क्या रूप है? हाँ, अक्षर पुरुष उसके ऊपर है, काल के ऊपर जो। हाँ नहीं, लेकिन अक्षर पुरुष का रूप क्या है? जैसे काल तो डरावना है, माया तो दुर्गा दिखती है, वो इतना अक्षर पुरुष का रूप देखो। रामपाल जी ने अक्षर पुरुष का रूप नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेन बात ये थी कि अगर अक्षर पुरुष को समझ जाते ना, वो कबीर मूल ज्ञान छुपा ही अक्षर पुरुष में है। समझ रहे आप मेरी बात? जो उल्टा लटका वृक्ष है उसमें, जिसमें कहते हैं कि वो पेड़ एक तना है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार। अच्छा, उसमें वो बताते हैं कि जड़ में कबीर है और वो जो पेड़ है वो है अक्षर पुरुष। अब मेरे को बताओ कि कबीर जी से अक्षर पुरुष तो पैदा ही नहीं हुआ था, इसको अचिंत ने पैदा किया था, है ना? तो उस पेड़ में अचिंत कहाँ है? कबीर जी की जड़ से तो अक्षर पुरुष निकला ही नहीं है। हाँ जी, वो भी नहीं है उसमें। ये एक्चुअली जो उल्टा लटका वृक्ष का मैं अगर कहा था कि कबीर का अर्थ क्या है, क का केवल नाम है, ब ब बरम शरीर, र शब्द में रम रहा, ताको जानो कबीर। ये नहीं कि कबीर अलग से कोई, अरे ओम सोहम सत्य कबीर, अगर ये आप सार नाम बताते हो तो क्या ओम सोहम सत्य सुकृत सार नाम ना हुआ? वो गलत है कहीं से? नहीं, वो भी सही हुआ है, बात समझे ना? दूसरी बात ये है कि रूल तो आपको बताता हूँ, परमात्मा ने करने के लिए क्या बोला, ये साधना ही उल्टी कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो आपको पेड़ पे आता हूँ। तो उन्होंने क्या समझाना चाहा कि तुम्हारी सबकी जड़ में कबीर, यानी तुम सब हो अविनाशी। और तुम्हारा पेड़ कैसे बना कि तुम ही ये अक्षर पुरुष, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ये अब इस अक्षर पुरुष, ये कुछ हमारा मतलब रोल आ गया इसमें, वहां से उसमें से डार, यानी तुम्हारे से ये मन, फिर माया और 3 गुण जो उसका परिवार होता है, उसकी वजह से ये सारे जो तुमने कितने अलग अलग बंधन पाप अपने मतलब पत्ते रूपी इतने बंधन तुमने अपने बना लिए कि पूरा पेड़ बना बैठे तुम अपने इसका हल्की सी बात का। जी, कुछ ये इशारा है। ये भी आपको डिटेल में समझाऊंगा थोड़ा सा बाद में, क्योंकि अक्षर पुरुष जब तक क्लियर नहीं होगा ना आपको मेरी बात अभी हो सकता है समझना है, क्योंकि पहली बार जो सुनता है ना उसको मेरी बात कुछ समझ नहीं आती पहले। नहीं, क्योंकि कबीर मूल ज्ञान अलग है। अब जैसे देखो, कबीर जी ने कहा था कि जंत्र मंत्र सब झूठ हैं, इसमें भर में सब जग कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। फिर उन्होंने कहा था कि जो जन होंगे जोहरी, रतन लेंगे बिलगाए, ओम सोहम जपी मूर्खा, व्यर्थ जन्म गवाए। ये ओम सोहम सत्य कबीर मंत्र नहीं भगत जी, ये अर्थ है एक छुपा हुआ, ये अपने आप में ग्रंथ है। ओम सोहम सत्य कबीर अर्थ हमने चीनना था, ना कि इसको जपने बैठ जाना था। बताता हूँ, देखो जैसे अब ये कहते हैं कि ओम सोहम सतनाम है, और नानक जी इसको जपते थे। अब देखिए भगत जी, इसमें विवेक से समझना कि नानक जी क्या कहना चाहते थे। वो जपते नहीं थे ओम सोहम। जब नानक जी जा रहे थे मर्दाना, उन्होंने ओम सोहम बोलने लगे, मर्दाना ने आगे सुना और वो लगा पानी में डूबने। तो नानक जी ने उसको कहा था जो गुरु की करनी वरना एक ही कर। नानक जी ने ये नहीं दिखाया था कि मैं ओम सोम जपता हूँ। आप भगत जी इस बात को समझो, जो परमात्मा का सतनाम है, एक को तार रहा है एक को डुबोएगा? नहीं, दोनों को पार करेगा। अगर गलती से भी परमात्मा का आपने असली नाम सुन लिया तो कोई डूबेगा नहीं, लेकिन वो लगा डूबने। उनका क्या मतलब था? उनका ये मतलब था कि नानक मेरे मुंह से भी तू सुन लेना ओम सोम, तो कल को जपना नहीं।
उनका ये अर्थ था कि ओम सोहम 52 के अक्षर जपने नहीं कि तुम इसको मंत्र समझ के जपने बैठ जाओ। कहते हैं कि 52 अक्षर लोक त्रय, 52 अक्षर, ये 52 अक्षरों से तो बना है ओम सोहम। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिड़ जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। ये इशारा था उनका कि ओम सोहम मंत्र नहीं है भाई, ओम सोहम के अलावा वो तो अक्षर इनसे निराला है, 52 में आता ही नहीं। जैसे कि अभी हम अगर देखें, अंग्रेज है या चाइनीज है या ऑस्ट्रेलिया का है या जंगल का कोई आदिवासी है, इनको तो ओम सोहम जिंदगी में पता लगेगा, तो क्या उनको बाहर होने का हक नहीं है? अच्छा, जो जन्म से होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अच्छा, दूसरी बात भगत जी, आप ये बताओ कि अंधा और बहरा हो जो बचपन से, आप उसको ओम सोहम कैसे दे दोगे? वो तो उसका मतलब पार होगा ही नहीं कभी, है ना? जो बचपन से, लेकिन परमात्मा का जो असली सार शब्द जिसको मैं बोल रहा हूँ, वो अंधा बहरा हो। देखो, एक छोटा सा हिंट समझना, संत रामपाल जी ने दिखाया था कि चारों धर्मों की किताब में कबीर इज गॉड लिखा है, बात ठीक है ना? लिखा है ना? हाँ, सभी धर्मों की किताब में कबीर इज गॉड बिल्कुल दिया है, बिल्कुल एग्रीड। तो परमात्मा का जब एक नाम सभी धर्मों की किताब में है, तो उसके मिलने का मार्ग और तरीका भी तो एक जैसे ही लिखा होगा, अलग अलग। वहाँ किसी में है फिर ओम सोहम सत्य कबीर कुरान बाइबल में कहीं है? खाली वो हिंदुओं को बताएंगे ओम सोहम और किसी को नहीं बताएंगे? ऐसा नहीं। कबीर जी इसलिए नहीं आते थे कि तुम मंत्र जपो। उन्होंने क्या कहा था? कहा था कि काल ने क्या खेल कर रखा है, तुम जब सत्युग में थे तब तुमको ओम मंत्र, फिर जैसे जैसे कृष्ण आए मंत्र बढ़ाता गया, ये ओम नमो कृष्णा, ओम कृष्णाय नमः, ओम हरे राम हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम जी आए तो हरे राम हरे कृष्ण मंत्र बन गए। उसके बाद में और भी संत आए तो हरियम क्लियम श्रीयम बन गए। फिर ज्योत निरंजन ओंकार आ गए, अब ओम सोहम आ गया। कल को कल्कि आएगा, ओम कल्कि आय नमः मंत्र आएगा। तो कहते हैं 52 के चक्कर में कब तक पड़े रहोगे? ये तो मंत्र बदलने की, ये 52 अक्षर किसके हैं? जब ये धरती नहीं बनी थी, जब हिंदी भाषा नहीं बनी थी, अक्षर बने ही नहीं थे, तब परमात्मा का कौन सा नाम था? क्या तब था कबीर? वो आदि नाम फिर क्या था जब ये संसार बना ही नहीं था? वो आदि नाम क्या था जो आज अंधा बहरा भी समझ जाए, ऑस्ट्रेलियन भी समझ जाए, अफ्रीकन भी समझ जाए? तो एक जब परमात्मा है तो एक ही परमात्मा का नाम होगा ना फिर। जी। आप समझ रहे हो? दूसरी, जैसे ही बताते हैं कि भी सांसों में ओम सोम जपना है ना। जी। तो भगत जी इसको समझना कि सांस क्या है? काल का तत्व, पवन, हवा। एक सांस आती है खत्म, दूसरी सांस आती है खत्म, यानी हर पल में हर सांस का विनाश हो रहा है। जो चीज खुद विनाश में है उसमें से आपको विनाशी का पता मिलेगा क्या? नहीं। पानी में एक डुबकी लगाकर आप क्या एक ओम सोम कर सकते हो भगत जी? नहीं कर सकते ना। आपका सांस, जब तक सांस नहीं आएगी आप ओम सोम कर ही नहीं सकते। ये अजपा जाप कैसे हुआ? अजपा जाप तो होता है कि जो निरंतर चले। सांस, आपकी सांस नहीं तो आप मंत्र नहीं कर सकते, यानी आप सांस पे डिपेंड हो। सांस क्या? काल का तत्व। क्या काल के तत्व में उस अविनाशी का रास्ता दिया होगा कहीं से काल ने? काल की बनाई सांस में, काल की बनाई हुई हवा सांस में काल ने क्लू छोड़ा होगा क्या? हाँ, मेरे थ्रू होके परमात्मा तक पहुंचो। कहाँ से गलतफहमी है ये? आप समझ रहे भगत जी? काल के थ्रू रास्ता नहीं, रास्ता ही अलग था जो हम समझ नहीं पाए इसको आज तक। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जब आप सत्संग सुनते रहोगे ना। बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। देखो, आज संत रामपाल जी के भक्तों का क्या हाल है कि जैसे अगर मैं उनके सामने एक फोटो रख दूं जिसमें टोपी और सफेद दाढ़ी में एक बाबा बैठे हैं, और दूसरी में फोटो उन्हीं की रख दूं जिसमें टोपी और दाढ़ी ना हो, उस बच्चे के फेस को कोट पैंट बना दूं, तो ये सारे क्या कहेंगे? अरे वो दाढ़ी वाले बाबा कबीर हैं, उनको झुकने लग जाएंगे। फोटो वाले दूसरी फोटो को छोड़ देंगे। क्या कबीर जी बिना दाढ़ी के नहीं हो सकते, टोपी के नहीं हो सकते? कबीर जी जब सत्सुकृत में आए थे जन्म में, जब मुनिंदर में आए थे, जब करुणामय में आए थे, कबीर जी जब यहाँ पे कबीर जी खुद जन्म में आए थे, बचपन में उनका अलग रूप था, करुणामय में अलग रूप था, सत्सुकृत में अलग रूप था। बचपन के कबीर जी की अलग शक्ल थी, जवानी के कबीर जी की अलग थी, बुढ़ापे में कबीर जी की, बुजुर्ग के जब कबीर जी हुए तो अलग शक्ल थी।
अब मुझे ये बताओ कि इसमें से असली एक शक्ल कौन सी है जो नहीं बदलती? निरंतर परमात्मा तो निरंतर होता है, एक रस होता है, वो तो बदलता ही नहीं। जो बिल्कुल। बदले सो माया कहिए। हाँ, अब लेकिन हमें कबीर जी का रंग रूप भी बदलता दिख रहा था, क्या वो खुद माया थे फिर? नहीं। लेकिन वो असली रूप कौन सा है, कौन सा पहचानोगे? जैसे संत रामपाल जी कहते हैं कि मरने के बाद मैं आऊंगा मिलने, त्रिपुटी में लेने आऊंगा, परमात्मा रूप में, मेरे रूप में परमात्मा आएंगे, है ना? जी। संत रामपाल जी का ही जवानी का अलग रूप है, बुढ़ापे का अलग है, बचपन का अलग है, उनकी स्टेज भी अलग है। तो आप कौन से रूप को पहचानोगे? असली आए हैं ये। और जी। दूसरी जी। बात देखो, हम समझ नहीं पाए। परमात्मा ने कहा था ना कि तुम मल बनो, मल मतलब पहलवान, भक्ति के पहलवान। अब आप मेरे को हम्म। एक बात बताओ कि अखाड़े वाले दिन, समझो मौत वाले दिन या फैसले वाले दिन या हार जीत वाले दिन, अखाड़े वाले दिन, जिस दिन अखाड़ा होता है पहलवान का, विजयी घोषित होना होता है जिस दिन, वो क्या उसके रिंग में उतर के गुरु कोई दाव चलता है क्या? पहलवान का गुरु खुद रिंग में नहीं उतरता। उस पहलवान को गुरु का दिया हुआ जो दाव है वो पूरी उम्र सीख कर उसको चलना खुद पड़ता है, तब वो विजयी कहलाता है। गुरु नहीं उतरता रिंग में उसका दाव चलने के हम्म। लिए। आप समझ गए बात मेरी? कबीर जी बिल्कुल। कहते हैं कि जो ये संत ऐसा कहे ना मैं त्रिकुटी में तुमको लेने आऊंगा, मैं तुम्हें, तो कहते हैं भूल जाना। अगर गुरु बन के किसी ने अगर त्रिकुटी में लेने आना होता या गुरु ही तुम्हें पार करता, तो मैं खुद गुरु बन के चारों युगों में आया, मैं तुम सब
आप सभी से अनुरोध है कि बिना पक्षपात किए एक बार कहत कबीर सुनो भाई साधो चैनल के कुछ सत्संग कम से कम देखें और उसमें जो बातें कही गई हैं उसका मिलान कबीर सागर, कबीर मंसूर और बीजक से स्वयं करें। जब तक खुद का विवेक नहीं जगेगा तब तक नीर शीर का निबेड़ा नहीं कर सकते। और परमात्मा ने कहा था कि नीर शीर का करेगा जो निबेड़ा वही हंस होगा मेरा। यानी इशारा ये है कि परमात्मा ने कहीं नीर भी दिया हुआ है तो शीर भी दिया हुआ है। ये हमें समझना है सब।